हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मनुष्य की मस्तिष्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जितने भी कह सकते हैं कि उसके शरीर के जो अंग है, उन सारे अंगों में मस्तिष्क जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो मास्टर ऑफ कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है। क्योंकि मनुष्य के शरीर की अगर मास्टर की अगर बात करें तो वो ब्रेन है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से किसी भी मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो मस्तिष्क अगर नहीं है या मस्तिष्क स्वस्थ नहीं या मस्तिष्क कह सकते हैं कि ठीक ठाक नहीं है, तो समझिए कि वो मनुष्य क्या कह सकते हैं कि जीवन ही क्या होता है, एक तरह से काफ़ी बेकार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य की मस्तिष्क जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग के रूप में है और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आज हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में ही बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखे थे कि तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है इस तंत्रिका कोशिका से मिलकर के क्या बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है। तो तंत्रिका कोशिका का काम होता है सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। जैसे एग्जाम्पल, हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई गर्म चीज़ सटता है तो उसकी सूचना हमें ब्रेन तक जाता है। तो ये सूचना किसके माध्यम से जाता है, तो न्यूरॉन सेल के माध्यम से। या ब्रेन में हम कोई बातें सोचते हैं और उस सोची हुई बात को हम लोग अपने शरीर के किसी अंग तक पहुंचाते हैं, तो वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो जाता है ब्रेन के माध्यम से। या हमारे वातावरण में जो कुछ परिवर्तन होता है, गर्म ठंडा या जो भी कर सकते हैं कि वातावरण में परिवर्तन होता है, या जो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है कि बाहर से हमें मिलता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक या ब्रेन तक किसके माध्यम से पहुंचता है, तो वो न्यूरॉन सेल के माध्यम से पहुंचता है। जैसे एग्जांपल, हमारे घर में बिजलियां जो है वो पंखों तक, लाइट तक या कह सकते कूलर तक, या जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी सॉरी घर के अंदर जितने भी सामग्रियां हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक से चलने वाले, तो सभी कह सकते हैं कि जो भी सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, उन सामानों तक जो इलेक्ट्रिक है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, तो तार के माध्यम से। अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे घर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तार जो है वो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह यानी करंट को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। तो सेम उसी तरीका से ये भी न्यूरॉन सेल जो है हमारे शरीर के अंदर एक तार के जैसा बिछा हुआ एक जाल है, जिससे हमारे शरीर के अंदर सूचनाएं जो है वो शरीर के एक भाग से, मतलब देखा जाए तो एक उंगली से लेकर के ब्रेन तक और ब्रेन से लेकर के हमारे उंगली तक पहुंच रहा है। तो आप इसको सोच सकते हैं। आप सोचिए कि आप अपने हाथ की उंगली में अगर चुट्टी काटते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है किसके माध्यम से, न्यूरॉन सेल के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूरॉन सेल जो है वो कितना एक महत्वपूर्ण काम जो है हमारे शरीर के अंदर कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भूख, प्यास, दुख, दर्द यानी जो भी हमारे अंदर की जो संवेदनाएं होती है, उन संवेदनाओं का जो इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है ब्रेन तक किसके माध्यम से आता है, तो न्यूरॉन सेल के माध्यम से जाता है। फिर हम उस पर कंट्रोल करते हैं तो किसके माध्यम से, वो कंट्रोलिंग जो इंफॉर्मेशन है वो जाता है, तो वो जाता है न्यूरॉन सेल के माध्यम से। तो न्यूरॉन सेल जो है वो हमारे शरीर के अंदर यानी जंतुओं के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। तो शायद आप इसको समझ गए होंगे। न्यूरॉन सेल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा महत्वपूर्ण, तो ये बनेगा कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन सेल। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से आता जाता है, तो न्यूरॉन सेल के माध्यम से। फिर आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन सेल में कुछ बेसिक जो पार्ट है, उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है उससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे उसको बनेगा डेंड्राइट्स किसे कहते हैं, तो साइटोन में कुछ छोटी छोटी कह सकते हैं कि धागेनुमा संरचना होती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो साइटोन के एक लंबी कह सकते हैं कि जो संरचना होती है, तो उसको कहा गया एक्सॉन या उसी को अक्ष कहा गया। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब न्यूरॉन के किस पार्ट के द्वारा सूचना को रिसीव किया जाता है यानी ग्रहण किया जाता है, तो वो है डेंड्राइट्स। किस पार्ट के द्वारा सूचना को आगे भेजा जाता है, तो वो है एक्सॉन। फिर ये प्रश्न बनेगा क्वेश्चन कि न्यूरॉन के किस पार्ट को साइटोन कहते हैं, तो न्यूरॉन के जो तारा के समान जो बनी हुई संरचना है उसी को साइटोन कहते हैं। अब देखिए साइट ऑन, मतलब वहाँ पर साइट जो होता है ऑन हो जाता है, मतलब एक तरह समझिए। तो न्यूरॉन के किस पार्ट में कह सकते हैं कि सूचनाएं जो विद्युत आवेग में बदलता है, तो वह है साइटोन। न्यूरॉन के बीच की संरचना क्या कहते हैं, तो उसको केंद्रक कहते हैं। न्यूरॉन में अगर देखा जाए तो सबसे निचला भाग जो आपको
गांठ की तरह, उसको सूत्र युग्मक गांठ कहा गया। फिर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है तो उसको क्या कहा गया, तो उसे सिनैप्स कहा गया। फिर यहाँ प्रश्न बनेगा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस प्रकार जुड़ता है, तो एक न्यूरॉन का कह सकते हैं कि आपका एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट के साथ जुड़ता है। प्लस क्या याद रखना है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है तो नहीं। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जोड़ होता है उसके बीच में खाली स्थान होता है और उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको एसिटाइलिन कहते हैं, और वो पदार्थ जो है सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इन सारी बातों को जो है कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए। आपको सोचना है, न्यूरॉन सेल के बारे में आपको रटना नहीं है। आप सोचिए कि आपके शरीर के अंदर जो भी, जैसे हमें गर्मी लग रहा है तो इस गर्मी का जो इन्फॉर्मेशन है हमें ब्रेन तक किसके माध्यम से गया, न्यूरॉन के माध्यम से। हम कहीं पार्टी शार्टी में गए और वहाँ पर देखे, जैसे भी 15 अगस्त था, हम लोग गए जलेबी देखे। जलेबी के कह सकते हैं कि देखने के साथ हमारे अंदर जो है कि जलेबी के खाने की इच्छा या जन इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक गया, किसके माध्यम से, तो न्यूरॉन के माध्यम से। या हम जलेबी को खाएं और उसकी स्वाद की जानकारी हमें ब्रेन तक गया, किसके माध्यम से, तो न्यूरॉन के माध्यम से। तो ये सारे बात हमको चलते फिरते हम याद करना है कि न्यूरॉन सेल जो है क्या होता है। तो आप जो कुछ भी काम धाम कर रहे हैं तो उस काम धाम की जो कंट्रोलिंग है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रेन के द्वारा। तो काम धाम के जो कंट्रोलिंग है ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने का काम और ब्रेन से किसी अंग तक लाने का काम कौन कर रहा है, तो न्यूरॉन कर रहा है। तो आप समझिएगा, आसानी से इसको रटने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल तरीका से वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य की मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क, देखिए मनुष्य का मस्तिष्क जो है, यानी मनुष्य का जो कह सकते हैं कि दिमाग, इसको दिमाग भी कहा जाता है, इसको ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसे माथा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि मनुष्य के मस्तिष्क को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क की बात अगर किया जाता है, इसमें सबसे पहला याद रखना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क आप क्या समझते हैं, तो वहां पर ये सारे बात आपको एक्सप्लेन करने में क्या मदद मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो तो हम बात उसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना था। सबसे पहले याद रखना है कि मनुष्य की मस्तिष्क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये कैसा होता है, तो ये कोमल होता है, ठीक है। इसीलिए ना आप देखे होंगे कि पुलिस जो है हमें कहता है कि देखो भाई, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कुछ पहनिए चाहे नहीं, लेकिन हेलमेट जरूर पहन करके चलिए, क्योंकि आपके शरीर के बाकी अंग अगर टूटता फूटता है तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क यानी माथा में अगर ज़्यादा कस के चोट लग गया या माथा किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको बचना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा पुलिस ये कहती है कि आप कुछ पहने चाहे नहीं, मतलब समझ रहा है, इसका मतलब नहीं कि आपको ऐसे ही चल जाना है, लेकिन आपको हेलमेट पहनना क्या है, जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर का जो मस्तिष्क है वो कितना एक महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि अंग के रूप में है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है कभी भी जो बाइक वगैरह है, विशेष करके बाइक जो है चलाते समय जो है कि हमें हेलमेट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप सोच सकते हैं क्योंकि जो आपका मस्तिष्क है वो अंदर से काफ़ी कोमल है, ऊपर से कह सकते हैं कि जो एक जो कठोर जो संरचना है जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं वो तो ठीक है, वो हल्का फुल्का जो चोट वगैरह होता है, हर एक चीज़ का एक सहने की क्षमता होता है। तो इसका कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत झटका है या जो दबाव है उसको झेलने की क्षमता, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो सकता है, टूट जाएगा। और इसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन काफ़ी कोमल होता है, और वो एक बार क्षतिग्रस्त हो गया तो वो फिर दोबारा वो रिपेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। और मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से किससे बना रहता है, तो न्यूरॉन सेल से क्या बना रहता है। तो ये सारे बात आप जानते भी होंगे। तो याद रखना सबसे पहले कि मनुष्य के मस्तिष्क जो है वो महत्वपूर्ण अंग है, और दूसरा क्या है, कोमल होता है। और ये जिसके अंदर बंद होता है, जिसके अंदर ये क्या होता है, बंद होता है, तो उसी को क्रेनियम क्या कहते हैं, इसको क्रेनियम, क्रेनियम या इसी को खोपड़ी, खोपड़ी या इसी को ब्रेन
के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो खोपड़ी, क्रेनियम, जिसको अस्कल या ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं, तो वो है क्या? तो मस्तिष्क जिस कह सकते हैं कि कठोर नुमा या तंतुमय संयुक्त ऊतक से जो ढका रहता है, जिसको हम लोग ऊपर से माथा कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रेनियम या खोपड़ी। नहीं लोग कहता है कि खोपड़ी हम छेद कर देंगे, खोपड़ी आप फोड़ देंगे, तो खोपड़ी ये क्या है? तो ऊपर जो आपको कटोरे के जैसा मतलब एक तरह से देखा तो है ना, ऊपर से जो संरचना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं खोपड़ी। ठीक है, तो आपको याद रखना है खोपड़ी किसे कहते हैं। फिर खोपड़ी किसे कहते हैं, या आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो ऊपर से कह सकते हैं कि तंतुमय संयोजी ऊतक से क्या होता है, घिरा रहता है, या उसके अंदर कह सकते हैं कि ये सुरक्षित होता है, जिसे क्रेनियम या खोपड़ी कहते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क आपको एक झिल्ली से क्या होता है, घिरी होती है, ठीक है, चारों तरफ से। और उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनी, क्या उसको कहते हैं, मेनी जीज। मेनी जीज कहा जाता है उसको, मेनी चीज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेनी चीज कहते हैं। तो याद रखना है कि मेनी चीज किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा रहता है या जिस झिल्ली के अंदर वो सुरक्षित होता है या बंद होता है, उसको मेनी चीज कहते हैं। अब देखिए, खोपड़ी और मेनी चीज के बीच कह सकते हैं कि जो खाली स्थान होता है उसमें एक द्रव भरा रहता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। तो मस्तिष्क में जो खाली स्थान होता है उसमें उसके अंदर द्रव भरा रहता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। अब देखिए द्रव का काम क्या होगा, तो द्रव किसी भी चीज को एक तरह से उसे नमी प्रदान करता है, तो इसी तरीके से सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है मस्तिष्क को नमी प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क जो है वो ताज़ा रहता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसके अंदर नमी होता है, वो सूखता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ये क्या करता है, तो ये मस्तिष्क के बाहरी जो आघात है, बाहरी आघात, आघात का मतलब बाहर से कर सकते हैं किसी तरह की जो दबाव या चोट वगैरह होता है, तो उसको ये क्या करता है, बर्दाश्त करता है। यानी उससे ये ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। तो सुरक्षा तो खोपड़ी भी करता है, उसके बाद मेनिंजेस जो झिल्ली ये भी करता है, और सेरिब्रोस्पाइनल भी, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा करने का काम करता है। हल्का फुल्का कह सकते हैं कि चोट लगेगा तो खोपड़ी बर्दाश्त, इससे तो हल्का फुल्का लगेगा तो बाल भी रोकता है। फिर कह सकते हैं खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के अंदर झिल्ली है वो भी कह सकते बचाता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है वो भी थोड़ी बहुत बचाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपका ब्रेन होता है अगर वहां तक चोट पहुंच जाता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर उसके बाद याद रखना है कि मनुष्य की अगर मस्तिष्क की अगर भार की बात किया जाए तो इसका भार जो है 1.5 kg है। यानी एक वयस्क जो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसमें इसका भार कितना होता है, 1.5 kg। वही स्त्री की अगर बात किया जाए, यानी महिलाओं की बात किया जाए, तो उसमें ब्रेन थोड़ा छोटा होता है, तो शायद उसमें 1450 ग्राम आपको, यानी 50 ग्राम ब्रेन जो है जो पुरुष होता है, पुरुष से महिलाओं के अगर ब्रेन की बात करें तो थोड़ा छोटा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पुरुष होता है वो थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है, जबकि महिलाएं जो है वो कम समझदार होती है। तो इसका कारण ये है क्योंकि महिलाओं के ब्रेन जो होते हैं छोटा होता है, जबकि पुरुषों का ब्रेन क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए पुरुष से ज़्यादा समझदार होते हैं, महिलाएं जल्दी किसी बात को समझती नहीं, एक ही बात को वो जो है कि बार बार दोहराते रहेगी। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि देखिए मस्तिष्क आगे मुख्य रूप से 3 भागों में क्या है, बांटा गया है। आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के रूप में इसको बांटा गया है, जिसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और मस्तिष्क के जितने भी कह सकते हैं कि पार्ट है, सबके अलग अलग महत्वपूर्ण काम है, उसको भी हम लोग आसानी से देखने का काम करेंगे। तो इतना जो बात बताया गया है इसको आपको ध्यान रखना। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा उसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मस्तिष्क के बारे में पूछा जाएगा कि मस्तिष्क जो है कि मनुष्य का एक कैसा अंग है। तो सबसे पहले याद रखना है कि मस्तिष्क मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये कैसा होता है, तो ये कोमल होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जिसमें बंद होता है, जिस कह सकते हैं कठोर संरचना में बंद होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम, उसी खोपड़ी या उसको ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा रहता है या मस्तिष्क झिल्ली को क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर जो द्रव भरा है तो उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। फिर यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मस्तिष्क को नम प्रदान करने का काम कौन करता है, तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव करता है। एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क की भार कितना होता है, वेट ऑफ कर सकते हैं कि ब्रेन इन कर सकते हैं कि एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके अंदर कितना होता है, तो 1.5 kg।
महिलाओं की बात की जाए तो 50 ग्राम कम होता है, 1450 ग्राम होगा। कि मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी केंद्र है। जो भी तंत्रिकीय नियंत्रण होता है जंतुओं के अंदर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वो निभाता है ब्रेन। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको ध्यान से आप अपने ब्रेन के बारे में सोचिएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना, और साथ में ये भी प्रश्न बनेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बात को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।